हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिमानी सीज एंड दिस इज हिमानी और मैं आपके लिए लेके आई हूँ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ एनएचपीसी लिमिटेड। एनएचपीसी लिमिटेड के थ्रू जो वैकेंसी आई है वो आई है फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनिंग इंजीनियर्स एंड ट्रेनिंग ऑफिसर्स। अब इसके अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के लिए वैकेंसी है, आप देख सकते हैं। सिविल में जो वैकेंसी आई है इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको जो दिया गया है वो है बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी बीएससी डिग्री एंड डिप्लोमा विद 60% मार्क्स इन रेलेवेंट डिग्री। देन उसके बाद है ट्रेनिंग इंजीनियर मैकेनिकल के लिए भी सेम बैचलर्स डिग्री आपको चाहिए, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी बीएससी। एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग इंजीनियर सिविल के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड बीएससी। ट्रेनिंग इंजीनियर मैकेनिकल की हम बात करें तो सेम बैचलर्स डिग्री आपको चाहिए इन रेलेवेंट ब्रांच, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी बीएससी इंजीनियरिंग। देन उसके बाद में ट्रेनिंग इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भी आपको बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है। ट्रेनिंग इंजीनियर ईसी के लिए भी सेम बैचलर्स डिग्री आपको चाहिए। देन उसके बाद ट्रेनिंग इंजीनियर एंड ऑफिसर आईटी के लिए भी आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए इन रेलेवेंट फील्ड ऑफ कोर्स। देन ट्रेनिंग ऑफिसर जियोलॉजी के लिए आपको फुल टाइम रेगुलर कोर्स चाहिए एमएससी, जो कि आपका होना चाहिए जियोलॉजी के थ्रू। देन एमटेक भी आप अगर हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग इंजीनियर ऑफिसर एनवायरनमेंट के लिए अगर आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए बीटेक इन पर्टिकुलर इंजीनियरिंग इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो पोस्ट वाइज यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके अंदर टोटल वैकेंसीज जो निकली है वो है 269 और अगर हम बात करें यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की तो वो है 119। देन उसके बाद इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी का भी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो जैसा कि हमने देखा कि आपको बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है, पर अलोंग विथ योर बैचलर्स डिग्री आपके पास गेट 2023 क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसके अंदर क्लियरली मेंशन्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं वो क्या है। गेट 2023 मार्क्स जो आपके होंगे आउट ऑफ 100 तो वो 75% वेटेज रखते हैं और अगर हम बात करें कंबाइंड स्कोर जीडीपीआई का तो वो आपका वेटेज रखता है 25%। देन उसके बाद अगर हम बात करें अदर कैटेगरीज के कट ऑफ के लिए तो यूआर की, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की अगर हम बात करें तो 40% इसका जो कंबाइंड स्कोर का वेटेज होता है और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 30%। देन अब अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक मेंशन किया हुआ है जिसको एक्सेस करके आप डायरेक्टली इस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अदरवाइज आप एनएचपीसी की वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे गिवन है उसके थ्रू भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो इसके लिए जो एप्लीकेशन फी है वो है 600 रुपीज फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरीज और अगर हम रिजर्व कैटेगरीज की बात करें तो फी नहीं लगेगा, इट विल बी एग्जेम्प्टेड। इस पोस्ट के लिए जो फॉर्म फिल करने के लिए जो जनरल और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है तो वो आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया है तो उसे एक्सेस करके डिटेल्ड नोटिफिकेशन आप रीड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स जो है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए तो ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है रजिस्ट्रेशन, जो कि स्टार्ट हुआ है 6 मार्च से, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन इसका जो डेट ऑफ क्लोजिंग है वो है 26 मार्च, मतलब बहुत ही कम दिन बचे। यू हैव टू fill the form, okay? So 26 मार्च तक आप इसे फिल कर सकते हैं। For more detailed information आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं जिसके अंदर लिंक प्रोवाइडेड है ऑलरेडी। एंड फॉर अपकमिंग वैकेंसीज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो व्हाट हिमानी सेज। टिल देन बाय बाय।